एवरीवन, सबको देवदीति के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं, देवदीति विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम कर रही है और हर फील्ड की और हर स्टेटस की लेडी के लिए वी आर वर्किंग अ लॉट, मतलब वी आर ट्राइंग टू वर्क। आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल वी आर, बट टुडे जो आज का सेशन है स्पेशली ऑन द विमेन एम्पावरमेंट ही है, मैं कहूंगी, क्योंकि जो हमारे बीच में आज हैं रश्मि गोयल जी, और ये देवदीति के साथ बहुत अरसे से जुड़ी हुई भी हैं और ये बहुत ही सुंदर काम करती हैं। लहंगे बनाती हैं, साड़ियां बनाती हैं, साड़ियां रिस्टोर करती हैं। आपकी जितनी पुरानी साड़ियां हैं, आप अगर अपनी माँ, दादी, नानी इनकी साड़ियां पहनना चाहते हैं, एट टाइम्स क्या होता है, हम साड़ी निकालते हैं, पता चला चिर हो गई, तो उसका काम इतना अच्छा होता है, लेकिन रखे रखे फोल्ड्स खत्म हो जाते हैं। उन साड़ियों को हम कैसे रेस्टोर करें, इसके बारे में बताएंगी। और ये जिस तरह से आज तैयार होके आई है, तो आप समझ ही जाएंगे ये कितना ब्यूटीफुल इनके आउटफिट्स बनाती होंगी। सो ओवर टू यू रश्मि टुडे। थैंक यू सपना दी, थैंक यू वंदना दी एंड थैंक यू सृजना दी, हम लोगों में इतना आत्मविश्वास जगाने के लिए कि हम अपने कुछ भी छोटे छोटे टैलेंट्स को आप लोगों तक पहुंचा पाए। और देवदीति सीरीज के इस नए शतक के पहले सेशन को प्रेजेंट करते हुए आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड। इट्स 101 एंड आई रियली होप कि आज मैं आप लोगों के साथ जो भी शेयर कर रही हूँ मैं कुछ नॉलेज दे पाऊँ, और मुझे ये मालूम है कि देवदीति से मैं भी बहुत नॉलेज इस सेशन के एंड तक ले पाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि एक कहावत बड़ी फेमस है कि डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, लेकिन इंडियन लेडीज के लिए सिर्फ डायमंड्स नहीं, गोल्ड, सिल्वर, कुंदन, पोल्की, मोती, पन्ना, हीरा, हर चीज उन्हें चाहिए। वो जेवर तब सजता है उनपे जब उनके कपड़े होते हैं खूबसूरत। ये खूबसूरत कपड़ों की शुरुआत होती है उनकी शादी के जोड़े से, और जो शादी की शॉपिंग होती है तो हमारी हर इंडियन वुमेन के वार्डरोब की शुरुआत उसकी शादी यानी कि मैरिज से होती है। इसीलिए मैरिज के लिए कहा जाता है कि मैरिज इज अ वर्कशॉप वेयर मेन वर्क एंड वुमेन शॉप। लेकिन हमारी इंडियन लेडीज ने उसे भी बदल दिया है। आज वो आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं और उनके हस्बैंड्स उनके लिए भरपूर शॉपिंग करते हैं। पर इस शॉपिंग के टाइम पर बहुत बार अक्सर हमें यही नहीं पता होता कि हम क्या खरीद रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू है और क्या वर्थ है। जैसा कि सपना दी ने हमेशा कहा है कि हम इंडियंस का ये एक मॉरल ड्यूटी है कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व रखें। तो कल्चर यानी कि धर्म और संस्कृति, ये आर्ट और टेक्सटाइल से परे नहीं है। हर कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा होता है हमारे टेक्सटाइल्स। तो यानी कि आप समझ गए हैं कि जब आप कुछ लेते हैं तो अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो जिससे आप ले रहे हैं उसे भी ये बहुत खुशी होती है कि आप इंटरेस्ट लेते हैं। आप सिर्फ एक खरीद नहीं रहे हैं, आप जानते हैं कि आप अपनी कंट्री की कौन सी हेरिटेज को अपने पास रख रहे हैं। तो जब हमारी शादी के जोड़े, हमारी लेडीज की जो शॉपिंग शुरू होती है तो हर लेडी को ये मालूम है कि उसका वार्डरोब उसके लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसकी मम्मी, नानी, दादी उनकी पसंद की चीजें और साथ ही उस दुल्हन की पसंद की चीजें जो जुड़ती चली जाती हैं और हमारी शॉपिंग, हमारी अलमारियां भरती जाती हैं। तो जब हम सामान अपना इकट्ठे करते जाते हैं उस दौरान बहुत सी चीजें बस बंद पैकेट्स में रखी रह जाती हैं। इन सब चीजों को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आराम से, और वो भी इस तरीके से जिससे कि आपकी पुराने की वैल्यू अलग तो है ही है, पर उसको नयापन आप ऐसे देंगे कि आपको पहनने में खुद को बहुत ही अच्छा फील होगा। जब भी हम इस सेशन के दौरान में कई टॉपिक्स के बारे में बात करूंगी कि आप जो चीजें खरीदते हैं उनको हम कैसे ठीक से रख रखाव करते हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगी। अभी मैं आपको बेसिकली रेनोवेशंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसमें रेनोवेशन करते हुए सबसे मेन जो पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए वो होता है इमोशनल वैल्यू का। हर कपड़े के साथ हम लोगों का अलग ही जुड़ाव होता है।
तो उसकी इमोशनल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए अगर हम उसके रेनोवेशन के बारे में सोचेंगे तो हम जनरली उसके बारे में हम सही सोच पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई प्रिंटेड साड़ी 4-5 साल पहले खरीदी है तो मैं उसको सिर्फ एक सूट बनवा सकती हूँ, कुछ टाइम तक पहना और उसे मैं आगे किसी को भी दे सकती हूँ। पर अगर कोई आउटफिट मेरी शादी से जुड़ा है, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है, मेरी मम्मी का है, मेरी मम्मी की शादी का या दादी का, तो उसके साथ हमारा इमोशनल कनेक्ट एक अलग ही लेवल पे बनता है। ऐसी चीजों को हम जब भी रेनोवेट करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम इस तरीके के रेनोवेशंस करें कि उसकी इमोशनल वैल्यू खत्म ना हो, ताकि वो आगे के जनरेशन के लिए भी हम उसको संभाल कर रख पाए। इसमें एक दूसरा पॉइंट जो सोचने का रहता है, एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू है कि आपका जो आउटफिट आप प्लान करते हैं कि मैं उसको रेनोवेट करूं, तो उसके बारे में आप ये ध्यान रखिए कि क्या उसकी वर्थ उतनी है कि जितना आप उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करना चाहें। ऐसा ना हो कि आप बस प्लान करें कि मुझे इसका लहंगा बनवाना है और आपका वो वर्थ जो है आज के टाइम में भी हो सकता है उस एम्ब्रॉयडरी का इतना वर्थ ना हो जितना आप उसके ऊपर स्पेंड कर दें। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमेशा ध्यान में रखकर ही आपको रेनोवेशन रीयूज प्लान करना चाहिए। रेनोवेशन करते वक्त एक और बहुत अच्छी चीज जो आप लोग करते हैं वो ये है कि जब हम कोई चीज रीयूज करते हैं, री इन्वेंट करते हैं, रेनोवेट करते हैं, अपकीप करते हैं, तो हम अपने इन्वायरमेंट की मदद करते हैं। जैसा कि देवदीति का बहुत बड़ा एक ध्येय है कि इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना, क्योंकि हर वो कपड़ा जो हमारे घर से बाहर निकल जाता है वो कहीं ना कहीं किसी लैंडफिल साइट पे जाता है। तो जब हम ये करते हैं कि हम अपनी कोई चीजों को रिस्टोर करते हैं तो हम इन्वायरमेंट की मदद करते हैं, हम इनडायरेक्टली वी आर बीइंग इको फ्रेंडली एंड हेल्पिंग आवर मदर अर्थ टू एट द सेम टाइम। सो व्हेन वी डू रेनोवेशंस, इट इज डेफिनेटली देयर कि हमारे बच्चे भी ये सीखते हैं कि जो हम चीजों को यूज करते हैं कि हाँ मम्मा ऐसे करती हैं, तो अलग जनरेशंस, नई जनरेशंस भी ये सब हमसे सीखते जाते हैं। मैं अब आपके पास कुछ स्लाइड्स शेयर करूंगी जिसमें मैंने कुछ पुरानी चीजों को, जिसमें 50 इयर्स से लेके 70 इयर्स तक की पुरानी चीजें हैं जो मैंने रिस्टोर करी हैं, और साथ ही हमारे सेशन में एक क्विज प्लान करी हुई है जो कि क्विज की स्क्रीन पे आएगी क्विज। तो आपको उसके क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंगली आंसर सिलेक्ट करके मुझे व्हाट्सएप करना होगा विद इन 1 minute ऑफ गेटिंग द क्वेश्चन, एंड वील कीप अ ट्रैक ऑफ द टाइमिंग। तो आप वो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसके 1 मिनट में आपने मुझे वो आंसर्स भेजने हैं। तो मैं आपको अभी स्लाइड्स स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसके आंसर्स मेरे नंबर पे भेजना शुरू कर दीजिए। माय नंबर इज हियर। My number is 9999912009. You can send your answers at this number. यहाँ जो मैं आपको फैब्रिक दिखा रही हूँ, ये मैं मदर इन लॉ की 50 इयर्स ओल्ड पुरानी साड़ी को मैंने रिस्टोर किया था, जो कि कपड़ा जो है बिल्कुल ही कहते हैं चरक जाता है। तो ये साड़ी हॉट पिंक कलर में थी। उसके बॉर्डर्स को 2 अलग कलर्स में ज्वाइन करके आप इस तरीके से ब्लाउज डिजाइन कर सकते हैं, और जो उसके बीच का जाल है उससे आप साड़ी के बॉर्डर्स पे लगा सकते हैं, और यहाँ तक कि उसके बीच में कहीं भी आपकी बूटीज हैं वो आप पूरी साड़ी पे
ऑल ओवर इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब उनकी साड़ी मैंने पहनी तो उन्हें ये बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हुई कि हम बच्चे अगर उनकी दी हुई पुरानी चीजों को यूज कर पाते हैं, तो इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर आवर एल्डर्स ऑल्सो। ये जो साड़ी है ये पहले एक लाइट ग्रीन कलर की नेट पे साड़ी थी। तो नेट का जब फैशन बदलता है साड़ियां सब अंदर कबर्ड्स में चली जाती हैं, हम सोचते हैं हम उसका क्या करें। तो ये एक साड़ी का, क्योंकि वो बहुत हैवी बॉर्डर था जो उन्हें लगा दोबारा नहीं पहन सकते हैं, तो नाइस डिफरेंट तरह की नेट लेकर उस पर ये बॉर्डर की पैचिंग की गई और साथ ही इसमें लेस और फेसिंग लगाई हुई है, जिससे कि उसका वेट हल्का भी किया है क्योंकि हमने पूरा वर्क यूज ही नहीं किया और वो ज्यादा यूजफुल हो गई उनके लिए। अनदर साड़ी विच इज अ 60-year-old साड़ी, जिसपे आप इसका वर्क जो देख रहे हैं वो बांधनी की प्योर शिफॉन की साड़ी थी, जो कि किसी के फेरों की साड़ी थी। अब उन्हें वो साड़ी उन्होंने अपनी डॉटर को पास ऑन की, तो शी डिडंट वांटेड कि वो साड़ी बस उसकी अलमारी में ही पड़ी रह जाए। तो आप उसके वर्क को देखिए दूसरे फैब्रिक पे, टिश्यू के फैब्रिक पे बहुत एस्थेटिकली आप इस तरीके से उसको प्लेस कर सकते हैं कि वो आज आप उसको यूज भी कर सकते हैं और उसकी जो इमोशनल वैल्यू है कि हाँ ये उसकी मदर की साड़ी है, तो वो एक फीलिंग ही अलग होती है जब आप इस तरह से किसी चीज को यूज करके पहनते हैं। सिमिलरली हमारी दादी नानी के ओढ़ने और पीलिए जो कि बहुत पुराने हो चले हैं, जिनके कपड़ों के रंग निकल गए हैं और हम उन्हें सोचते हैं कि अब क्या करें, बस अंदर ही पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी एक अलग वैल्यू है। पुराना काम जैसा काम आज के टाइम में नहीं होता है, तो हम उन पीलियों के काम को भी आप कहीं से भी इसको रिस्टोर करा सकते हैं। उनकी छोटी छोटी बूटियां भी हर तरीके से पैच हो सकती हैं एंड यू कैन रिक्रिएट वेरी ब्यूटिफुल हेirloom पीसेस on festive colors for yourself. So we have another question for you. रश्मि, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन आप पढ़ के और इसको ना हिंदी में भी एक बार बोल के बता दो। ओके मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द है जो ये बताता है कि कपड़े की ऊपरी सजावट को क्या कहा जाता है? पेंटिंग, स्टिचिंग या एम्ब्रॉयडरी? इसके 3 ऑप्शंस हैं। आप इसमें जो आपको सही लगता है वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। अब यहाँ एक लहंगा बनाया गया है तंचुई की बहुत ही एंटीक साड़ी से, और शायद इस साड़ी को देखकर बहुत सी देवदीतीज को ध्यान आ गया होगा कि उनकी मॉमीज या उनकी दादी वगैरह की इस तरह की साड़ियां जरूर रही होंगी उनके कबर्ड्स में, जो उन्हें लगता है आउटडेटेड लग रही हैं और हम उसे कैसे यूज करें, क्योंकि हर बार साड़ी से सिर्फ साड़ी ही नहीं क्रिएट हो सकती, कोई एस्थेटिक लहंगा भी यूज हो सकता है जो ना सिर्फ आप पहन सकती हैं, आपकी डॉटर्स भी इसको बहुत शौक से पहनेंगी, क्योंकि इसके वर्क्स वगैरह जो हैं आप टेस्टफुली अगर लेते हैं तो कपड़े की हेरिटेज वैल्यू इंटैक्ट रहती है। यहाँ जो साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ ये किसी के ब्राइडल लहंगे से बनी है, जो कि टिश्यू का ऑरेंज रंग का लहंगा दुपट्टा था। तो डेफिनेटली कई बार होता है कि आप सोचते हैं अरे यार ऑरेंज कलर का लहंगा अब मैं इस एज में कैसे पहनूंगी, ऑरेंज कलर का टिश्यू का दुपट्टा। तो ऐसा नहीं है कि जिस कलर की कोई चीज होती है हमें सिर्फ उसी कलर में ही उसको यूज कर सकते हैं। ऑरेंज कलर टिश्यू हैज बीन रिप्लेस्ड ऑन अ मेहंदी ग्रीन साड़ी इन अ वेरी टेस्टफुल वे, कि जहां पर आपका जहां भी कपड़ा थोड़ा सा चिरक गया है या उसमें कोई भी कमी आ गई है पुराने टाइम से रखे हुए, तो हम या आप कहीं से भी उसमें एम्ब्रॉयडरी की फिलिंग हो जाती है और आपको वो जो फीलिंग कि मैंने अपने ब्राइडल दुपट्टे को एक साड़ी के तौर पे 40 इयर्स बाद भी यूज किया है या 50 इयर्स बाद भी यूज किया है, वो फीलिंग जो है ना उस कपड़े की वैल्यू से कहीं कहीं ज्यादा होती है।
यहाँ दुपट्टा बनाया गया है कश्मीरी कढ़ाई की क्रेप की साड़ी से। शायद आप लोगों में से बहुतों के पास क्रेप की कश्मीरी कढ़ाई की साड़ियां रही होंगी, क्योंकि पहले क्रेप बहुत फैशन में था। बट विद द टाइम और समटाइम्स इट हैपेंस कि आपके कपड़े में बीच बीच में प्लेन एरियाज में निशान लग जाते हैं। अब आपकी एम्ब्रॉयडरी इतनी रॉयल है, लेकिन कपड़े में निशान होने की वजह से आप लोग उसे पहन नहीं पाते हैं। बट यहीं पे ये होना चाहिए कि आपकी एम्ब्रॉयडरी की जो वर्थ है, वो आपको अगर मालूम है कि मेरी एम्ब्रॉयडरी तो बहुत वर्थ है, सिर्फ कपड़े में कुछ प्रॉब्लम आई है जो कि मैं अभी ठीक नहीं कर पा रही हूँ, तो देयर आर एंडलेस वेज टू रीयूज। इसके साथ शनील का एक ओढ़ना बनाया गया है, जिसको कि कंधे पे टाई अप करके एक ड्रेप दुपट्टे का लुक दिया गया है। अगर ये ऊपर का टांका खोलेंगे तो इट्स अ कंप्लीट शॉल साइज ओनली। बट अगेन द फीलिंग्स मैटर मोर, कि आपने अपने ब्राइडल ट्रूजो का कोई पीस उसको रीयूज करके आज के फैशन में इस तरीके से यूज किया है कि इसको आप खुद भी पहने या आपकी डॉटर भी पहने, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अगेन ब्राइडल लहंगे सभी को सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, और सबसे हसीन मौके लाइफ में अपने बच्चों की शादी या सिल्वर जुबली के होते हैं, और लोग चाहते हैं कि हम वो मोमेंट रिक्रिएट करें जब हमने वो लहंगा पहना था। पर डेफिनेटली शायद ही बहुत रेयर कोई लेडीज होंगी जिनकी कमर में वो लहंगे फिट आ जाएं। तो इसमें आप बेल्ट चेंज कर सकते हैं बहुत आराम से। इस लहंगे में भी नई बेल्ट क्रिएट करी गई है, सिर्फ हल्की सी फिनिशिंग टचेस नीचे दी गई है जो पैरों में आके फट जाता है, ताकि बेसिकली लहंगा हमने एज इट इज यूज किया है। और किसी ब्लाउज, जो ऐसा ब्लाउज आप बनाइए जो आप और चीजों के साथ भी पहन सकें, और एक स्मार्ट सा दुपट्टा आप उन्हें दे सकते हैं जो कि वो अलग अलग तरीके से यूज कर सकती हैं, और सिर्फ उसी लहंगे के साथ यूज करने की बजाय इट इज मोर वेयरेबल। So I have recreated this for a Hone Silver Jubilee मेहंदी फंक्शन। और ऑब्वियसली अपनी शादी के बाद 25 साल बाद वो लहंगा पहनकर उनके चेहरे की खुशी जो है आपको दिख ही रही है। Another question, resist dye technique, batik। बाटिक की टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल कौन सा होता है? वैक्स, कलर या डिजाइन? So ladies, please send the answers soon. रश्मि, लोग ना यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, आप उन्हें बताओ कहाँ देने हैं। Please WhatsApp me your answers. My number is 9999991209. आपको चैट में आंसर्स नहीं देने, आपको व्हाट्सएप करने हैं मुझे आंसर्स, and you have amazing prizes for this. Here another piece. अगर आपकी ट्रूजो की परचेजेस बहुत सोच समझ के करी गई हैं तो आपके कपड़े जनरली खराब नहीं होते हैं। तो अगर आपकी सच्ची जरी की साड़ियां हैं जो कि आप अब यूज नहीं करने का मन करता, ये साड़ी जो आप देख रहे हैं ये बेबी पिंक कलर में साड़ी थी, उसके बाद मेजेंटा कलर में भी यूज हुई, और फिर रीडाई किया गया ग्रीन कलर में, और जिसको बहुत खूबसूरत गोटा वर्क से अडॉर्न करके इसको आजकल के हिसाब से इस कपड़े की एस्थेटिक वैल्यू चेंज नहीं करी गई है बिल्कुल भी, लेकिन उसकी एस्थेटिक वैल्यू ऐड करी गई है कि हम जो उस पे ऑर्नामेंटेशन कर रहे हैं, जो भी हम उसकी कढ़ाई कर रहे हैं, उसकी खुद की भी वैल्यू है और आपके कपड़े की वैल्यू चेंज नहीं करी गई है। सो यू कैन यूज इट ओवर अ लहंगा और यू कैन वेयर इट एज अ साड़ी। आप बहुत बार अपनी बहुत सारी साड़ीज को, प्रिंटेड साड़ीज हैं, आपकी लाइट साड़ीज हैं जिससे कि आप सूट्स बनाते हैं, लेकिन उनपे बहुत बार लेसेस और बॉर्डर्स होते हैं जो आप उतार उतार के रखते जाते हैं कि अब हम उन बॉर्डर्स का क्या करें। बहुत बॉर्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि कपड़ा हमने यूज कर लिया और हर बारी बॉर्डर्स हमारे एक्स्ट्रा भी बच जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं कि आप बॉर्डर्स की प्लेसमेंट्स करके आप अपने लिए ब्लाउजेस बना सकते हैं, आप पोटलीज बना सकते हैं, झोला बैग्स जो बहुत स्मार्ट लगे आप वो बना सकते हैं, और इसमें एक पीस और भी बना सकते हैं। जैसे आपने अगर कोई बॉर्डर्स जोड़े हैं अलग अलग रंगों के, आप बॉर्डर्स जोड़ने के बाद उन्हें एक ही कलर में डाई कराइए, तो एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स आएंगे,
तो वो एक बहुत ही स्मार्ट पीस तैयार होगा, ऑल्दो इसकी पिक्चर मैं अभी शेयर नहीं कर पाई हूँ। और अगर आपके पास आपको इस तरह के ब्लाउजेस बनाने हैं तो 1 मीटर का फैब्रिक रेडी करने के लिए आपको अगर 1-1 इंच के बॉर्डर्स मिलते हैं अपनी साड़ियों के, तो यू नीड बॉर्डर्स फ्रॉम 6 साड़ीज। सो यू हैव टू बी कैलकुलेटिव कि आप जिससे भी अपना काम करा रहे हैं वो हमेशा आपको सही गाइड करें। ऐसा ना हो आप एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा बॉर्डर्स दे दें और आपके हाथ में उतना वर्थ नहीं आए, बिकॉज डेफिनेटली व्हेन यू हैव स्टोर्ड योर बॉर्डर्स इट मीन्स it is precious to you. So always be very calculative about how you go about your things. Everything which you make from your fabric has calculations. Here the blouse, ये पहले एक कोटी था, लंबी कोटी, जो कि कई बारी पहनने के बाद होता है कि अब बोरिंग लगता है कि यार बहुत बार पहन लिया, तो ऐसा होता है कि आपको कुछ चेंज चाहिए, या तो आप उसको बस अंदर रखे रहिए और फिर भूल जाइए बहुत सालों तक, और अगर आपको लगता है कि मेरे को इसे यूज करना है तो ये तरीका, इसकी स्लीव्स चेंज करी है, बनारसी कपड़ा कोटी की लेंथ कट के उसको ब्लाउज बना दिया गया है, और जो कोटी के कॉर्नर्स पे बॉर्डर्स थे उससे आपकी एक खूबसूरत पोटली साथ में तैयार हो जाती है। सो यू आर नॉट वेस्टिंग एनीथिंग एंड यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप अपनी चीजें जब रिक्रिएट करते हैं कोशिश करिए कि आप वेस्ट मिनिमाइज करें। Another question for all the ladies, उस डेकोरेटिव एम्ब्रॉयडरी को क्या कहा जाता है जिसमें असली सोने या चांदी के तारों का इस्तेमाल होता है? तारकशी, जरदोजी या टेम्बूर? प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन 999 अगर हम ये सोचते हैं कि पुरानी चीजों से हम से I think somebody is wanting my number. My number is 999991 हम लोग पुरानी साड़ियों से सिर्फ पुरानी लुक्स ही नहीं क्रिएट कर सकते, वी कैन create very modern kind of sarees also from your old pieces. Here the saree that you can see, आपको दोनों तरफ ये पूरा तारे का काम दिखाई दे रहा है, और तारे के बीच में एक जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है वो पुरानी एम्ब्रॉयडरी की है, जो कभी 25 साल पहले एम्ब्रॉयडरी की गई थी। इस एम्ब्रॉयडरी के दोनों तरफ बनारसी बॉर्डर लगे हुए थे और ये साड़ी लाइट पीच कलर की थी। अब वो साड़ी जब पुरानी लग रही है तो अब मन नहीं हो किसी का ना पहनने का, तो यू कैन यूज, बिकॉज द फैब्रिक इज इंटैक्ट, द लुक इज ओल्ड, सो we have removed the borders, you can remove the borders and you can recreate embroidery. Similarly यहाँ पे ये ब्राइडल लहंगा जो पहना हुआ है दुल्हन ने, ब्राइडल लहंगा अब जल्दी से दोबारा पहनने में लगता है कि मैं दुल्हन नहीं लगना चाहती, अगर मैं वो सेम ही तरीके से पहन लूंगी तो दुल्हन लगूंगी। तो सभी गर्ल्स को ये होता है कि ठीक है हमें उसको पहनना है, तो किस तरीके से पहन सकते हैं? तो आप कोई स्मार्ट ब्लाउज और एक स्मार्ट सी बेल्ट के साथ अपने ब्राइडल लहंगे और दुपट्टे को कैरी करते हैं तो वो एक टोटली न्यू लुक आपको क्रिएट कर होती है आपकी। Now the picture you can see, this is a gown from a very high end designer which जो उस दुल्हन ने अपने बहुत मेन फंक्शन में पहना। अब उसकी शादी के 1 साल बाद ही जब ब्रदर की शादी है, she wants to use it, but लुक चेंज करनी है। अब लगता है इतने एक्सपेंसिव पीसेस हैं तो उनको रीमॉडल या रीयूज करने के लिए उसको हम नए तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कि जो उसका योक है हम वो रिमूव कर सकते हैं लेटर यूज के लिए। यू कैन ऐड अ स्मार्ट ब्लाउज एंड अ स्टाइलिश दुपट्टा विद इट, so that you are ready with your complete new look outfit. और सिमिलरली जो उसके ऊपर के योक होते हैं वो आप किसी ब्लाउज के फॉर्म में किसी साड़ी के साथ यूज कर सकते हैं। और सिमिलरली हमारे पास जो खुद के लहंगे और ब्लाउजेस हैं उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं एज अ गाउन और अ अनारकली सूट। Now we have another question for you.
फ्लैक्स से बनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? सैटिन, जूट या लिनन? You have to send me your answers at 99991209. You have to send your answers within 1 minute. Another साड़ी, नेट की साड़ी जो मैंने आप लोगों को शायद ब्लू कलर में पहले दिखाई थी कि वो बहुत हैवी थी, तो डिडंट वांटेड कि पूरा बॉर्डर दोबारा लगा दिया जाए, तो बीच में जो बूटे होते हैं उनसे एक दूसरी साड़ी क्रिएट हो जाती है. तो यू कैन क्रिएट 2 साड़ीज, इवन 3 साड़ीज इफ यू हैव अ वेरी हैवी साड़ी एंड यू डोंट वांट टू wear it in that heavier way. Now here you can see a sari. It was in a grey net, an extremely heavy sari. और जिनकी साड़ी थी उनकी ब्राइडल साड़ियों में से एक थी, एंड दे डिडंट वांटेड टू यूज इट कि अब तो मैं नेट में बहुत मोटी लगती हूँ, मुझे वो साड़ी नहीं पहननी. तो उसी साड़ी को इतनी खूबसूरती से लहंगा साड़ी बनाकर आप अपने घर के कितने मेन फंक्शन में पहन सकते हैं. एंड आई थिंक सब लोग को कितनी खुशी होती है कि जब आप कोई चीज को आप कीप करके रीयूज करके जब आप पहनते हैं. Again, a renovation, when you have a very nice embroidery with you, you can paste it on a new type of a variation. हमेशा पुरानी और ट्रेडिशनल लुक्स की बजाय आप इंग्लिश लुक्स बहुत आराम से क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे आप बॉर्डर देख पा रहे हैं, ये अराउंड 25-30 इयर्स पुरानी साड़ी का बहुत ही फाइन काम का बॉर्डर है, और उसको ऑर्गेन्जा पे पेस्ट करके और फिर आप किसी भी स्टाइलिश ब्लाउज के साथ इसको टीम अप कर सकते हैं. तो देयर आर एंडलेस वेज टू यूज योर स्टफ. इट्स जस्ट दैट कि आपको बहुत वाइजली सोचना है कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, और जिस पे आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसके लिए वो वर्थ है या नहीं है. अनदर क्वेश्चन फॉर यू. कौन सी एम्ब्रॉयडरी है जो कि जरी के ट्विस्टेड यार्न्स के साथ की जाती है? मरोड़ी, जरदोजी या कशीदा? व्हाट्सएप कीजिए 1 मिनट के अंदर अंदर 99991209 पे. रश्मि, चैट में आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं अबाउट योर ब्लाउज. थैंक यू. I've given you quite a few ideas about renovation, और ये renovations के ideas endless होते हैं actually में. तो मैं अभी थोड़ा जो शेयर कर पाई कि शायद आप लोगों को अब अपनी अलमारियों में रखी हुई साड़ियों के लिए कुछ आइडियाज मिलेंगे. साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारी एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी है मदर अर्थ के लिए टू बी इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली, कि हम अपनी पुरानी चीजों को रीयूज करके रिवैम्प करके बच्चों को सिखाएं कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए. यू कैन यूज योर डेनिम्स to make cushions, you can use your denim pants for making potlies, even you can create skirts out of your pants. So there is an endless way. Now coming to the next topic is about how to store them, how to care for silk and zari. अब सिल्क और जरी के बारे में बात करें तो जो बहुत पहले जरी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे सच्ची जरी कहा जाता था, आज से अराउंड 70-80 इयर्स पहले, तो वो जरी एक्चुअली में वो ही होती थी कि उसमें चांदी का इस्तेमाल होता था. इसीलिए हमारी दादी नानी के सामान में हमें एक्चुअली में रियल जरी यानी कि रियल सिल्वर मिलेगा. उसमें एक्चुअल परसेंटेज 70-80% चांदी का रहता था. और आज के टाइम में रियल जरी जो कहकर सब लोग बेचते हैं वो होता है कि मेटल इज कंसिडर्ड एज रियल नाउ, तो इट कैन बी एनी मेटल. तो रियल को अब पहचानना कि उसमें सिल्वर है,
उसका तरीका एक बहुत सिंपल है कि अगर हम आप जरी का कोई भी यान लेते हैं तो अगर वो जल के बिल्कुल सफेद चमकता है तो उसमें चांदी है, लेकिन अगर उसमें पीलापन आता है तो उसमें है तांबा, और अगर वो जल के राख बन जाता है तो इसका मतलब है कि वो प्लास्टिक बेस्ड यान है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। जरी की चीजों का रख रखाव बहुत संभाल के करना चाहिए ताकि हमारे आगे अगली जनरेशन उसको बहुत तरीके से यूज कर सके। हमारी जो टिश्यू की बनारसी या कांजीवरम साड़ीज होती हैं उनके बारे में ये ध्यान रखें कि टिश्यू की साड़ीज को जनरली रोल करके स्टोर करना चाहिए, और आप कपड़े के साथ, कॉटन के कपड़े के साथ अगर उसको रोल करके रखते हैं तो इट्स रियली इट विल लास्ट यू एजेस। एंड फॉर द अदर साड़ीज यू कैन कीप इन फोल्ड्स, लेकिन आप उसके फोल्ड्स थोड़े थोड़े समय में चेंज करते रहिए, और कभी भी साड़ियां जब आप स्टोर करते हैं उनके ऊपर आप वजन मत रखिए, क्योंकि वजन रखने से उनकी जो क्रीजेस हैं उन पे क्योंकि थ्रेड जो बनते हैं दे आर विद द मेटल yarns दे टेंड टू ब्रेक आल्सो, तो इसीलिए जब आप वजन नहीं रखेंगे तो आप उनकी लाइफ को ज्यादा प्रिजर्व करते हैं। साड़ियों के साथ आपको कभी भी फिनाइल नहीं रखना चाहिए। कई बार कई लोग ये गलती करते हैं कि जब आप अपनी स्टोरेज कर रहे होते हैं तो आप फिनाइल के साथ रख देते हैं। नेवर डू दैट, नेवर। एंड आप सफेद कपड़े में अपनी अच्छी साड़ीज को अगर लपेट के रखते हैं उसके बाद उसको प्लास्टिक पैक करके रखिए ताकि कोई भी फ्रेग्रेंस उसके फैब्रिक या जरी को खराब ना करे। और ड्राई क्लीन जब हम करवाते हैं तो कोशिश करिए आप स्पॉट ड्राई क्लीनिंग के लिए अपनी साड़ीज दें। डोंट ऑलवेज टेल देम कि ड्राई क्लीन कर दो। अगर आपको पता है आपकी साड़ी में कोई एक स्पॉट है तो आप स्पॉट ड्राई क्लीनिंग के लिए उसको दीजिए। अगर आप अपने ड्राई क्लीनर को मेंशन करेंगे कि थोड़ा सा ही स्पॉट है, उसी को वहीं आप क्लीन करिए, तो डेफिनेटली दे विल डू अकॉर्डिंगली टू यू। और अगर आपको अपनी साड़ीज चरक करानी होती हैं, जो आपकी अच्छी साड़ीज हैं, ऑलवेज टेल देम कि आप उसको लाइट चरक कीजिए। वी डू नॉट वांट हार्ड चरक। सेकेंडली, कई बार हम लोग जब खाना खा रहे हैं तो कभी दही, दूध, चाय या कोई मीठी चीज अगर हमारे कपड़े पर गिरती है तो आप ध्यान रखें कि ऐसी चीजों से आपको अपनी साड़ीज बहुत ध्यान से बचानी है, या कोई भी कपड़ा है आपको उसी वक्त उसको हल्का सा कपड़ा लीजिए, उस पे पानी लगाकर उसको क्लीन करिए, क्योंकि ये जो निशान है चाय दूध के, अगर आप उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं तो वो निशान नहीं जाते। तो आप अगर उसी वक्त देख लेते हैं कि मेरी ड्रेस पे 2-4 बूंद चाय गिर गई है, आप कोई भी हल्का सा टॉवल जरा सा भी गीला करेंगे और उसको उसकी पोर्शन पे रब करेंगे तो वो पूरा निशान बहुत आराम से साफ हो जाएगा। पर उसमें आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि आपकी साड़ी के अगर उसमें मल्टी कलर काम है तो आपको एक कांच के ग्लास में हल्का सा उस साड़ी का अंदर की तरफ का कोना आप डिप करिए, उससे आपको मालूम चल जाएगा कि उसका कलर तो नहीं निकल रहा। तो अगर उसका कलर सेफ लग रहा है तो यू कैन क्लीन इट वेरी इजीली। now there are few very amazing techniques to keep your stuff safe. I'm going to share you one. बहुत बार हम लोग पार्टीज में जाते हैं, पार्टीज में हम जाते हैं, खाना खाने के बाद हमें लगता है हमने अपने हाथ साफ कर लिए हैं, लेकिन एक्चुअली में खाना खाने के बाद कुछ ऑयलीनेस हमारे हाथों में जो रह जाती है वो हमें एहसास नहीं होता कि हमारे हाथ ऑयली हैं। जब हमारे हाथ के मॉइस्चर के साथ हमारी साड़ीज पे हमारे हाथ टच होते हैं तो वो निशान, घी के या तेल के निशान, आपको बाद में वो इकट्ठे दिखते हैं। घर आके जब आपने साड़ी रख दी आपको वो सब निशान दिखते हैं। तो ऐसे में हमारी इतनी एक्सपेंसिव आइटम्स को सेफ गार्ड करने का क्या तरीका है? जो हमारे पर्सनल प्रोफेशनल यूसेज में क्या होता है कि जब हमारे यहाँ ड्रेसेस बनती हैं तो मेनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऑयल या किसी चीज के निशान आ गए, तो वी हैव प्रोफेशनल क्लीनर्स व्हिच आर अवेलेबल ओनली फॉर प्रोफेशनल यूज। बट at this platform of Devdati, I really want to share that product with you. और आप उस अमेजिंग प्रोडक्ट को देखिए कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है।
जस्ट सी, मैंने देसी घी अपने हाथ में लिया हुआ है और उसे मैंने प्योर सिल्क के गाउन पे लगाया है. दिस इज अ प्योर देसी घी एंड दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट कॉल्ड स्टेन लिफ्टर. आपको सिर्फ अपने कपड़े पर इसको दूर से 5-6 इंच की दूरी से स्प्रे करना है और इसे छोड़ देना है सिर्फ 10 मिनट के लिए. 10 मिनट के बाद ये पूरा पाउडरी हो जाएगा. And now you can just see how magically it works. All the stain is gone. So you end up doing everything on time and you end up saving lot of money in terms of, you know, getting your clothes dry cleaned for just even the simplest of the spot. हमारे जो जेंट्स के कोट वगैरह होते हैं वो भी जाते हैं, खाना वाना खाया, हल्का सा ऑयली स्टेन लग गया, तो दिस इज अ वेरी मैजिकल प्रोडक्ट. इसके अलावा हमारे पास सिर्फ कपड़े ही नहीं, हमारे बैग्स, हमारे पर्सेस, हमारी बेल्ट्स, फुटवेयर, वी हैव सो मच ऑफ एक्सपेंसिव स्टफ, शॉल्स, एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव. हाउ टू सेव इट फ्रॉम मॉइस्चर, फंगस. और तो एक लेडी है जिन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट हमारे लिए दिल्ली में लाए हैं. दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्बिया. दिस इज अ अमेजिंग प्रोडक्ट. It has got crystals which crystallizes with time. इसके अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बॉक्सेस, आपके क्लोजेट्स के लिए इसके हैंगर्स हैं, इसके पाउचेस आते हैं, आपको कहीं भी रखना है. एंड दिस इज अ अमेजिंग प्रोडक्ट. आपको कहीं भी मॉइस्चर, क्योंकि आज के टाइम में आपके क्लोजेट्स जो हैं वो आपके बाथरूम से ही जुड़े हुए होते हैं, तो इतने एक्सपेंसिव आपकी जो आर्टिकल्स होते हैं आपके वार्डरोब के, ये पानी सिर्फ 2 हफ्ते में कलेक्ट हो जाता है जहां ज्यादा मॉइस्चर है. तो आपके कपड़े और आपकी सारी चीजें बहुत ज्यादा सेफ रहती हैं. And I can share the number of the lady with Sajna Di and you can get this product. This is an amazing product. And I would strongly recommend you कि आपके लाखों के शॉल्स या आपके कुछ भी सामान है, आप इससे डेफिनेटली उसकी सेफ्टी बढ़ा सकते हैं. Then there is another product. रश्मि, आप इनका नंबर अभी भी शेयर कर सकते हो if you have it handy with you. Okay, I'll share it. Radhika, you write the number. And then there's one more product. हम लेडीज को ब्लाउजेस और कभी भी जैसे स्वेट की प्रॉब्लम होती है, सबको स्वेट की प्रॉब्लम होती है, तो सबको ये शिकायत रहती है कि उनके ब्लाउजेस जो है अंडर आर्म से बिल्कुल खराब हो जाते हैं. तो उसके लिए सबसे पहली टिप तो ये है कि जब भी आपको लगता है कि आपका ब्लाउज आज पसीने में गीला हुआ है तो आपको हमेशा ड्राई क्लीन कराना चाहिए. उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ अंडर आर्म स्वेट की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो देयर इज दिस अमेजिंग प्रोडक्ट. दिस इज एन अंडर आर्म पैड which you can fix with your shoulder straps. It safeguards your blouses. It safeguards your blouses from the sweat you have, and your blouses are safe and intact. This is amazing. और आप लोग क्योंकि कई बार हिल भी जाता है, तो आप अपने ब्लाउजेस में इसे कच्चे टांके से भी यहाँ लगा सकते हैं इस पोर्शन में, so that आपको जो आपके ब्लाउजेस स्वेट से खराब होते हैं, आप अपने अमेजिंग ब्लाउजेस को सेफ रख सकते हैं. सेकेंडली, एक बहुत अमेजिंग टिप है, आप में से ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल सभी लोगों ने देखा होगा. क्या कोई बता सकता है क्या प्रोडक्ट है? This is an amazing product. वेरी चीप एंड बेस्ट. जिनको भी स्वेट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, अब सबको डांस करने का शौक है, अगर हमने ब्लाउजेस स्लीव वाले पहने हैं तो आप लोग ये पैड यूज कर सकते हैं, पर जिन्होंने स्लीवलेस पहने हैं, अब वो क्या करें, डांस कर रहे हैं, नीचे यहाँ पे ब्लाउज में नीचे की तरफ उनके स्वेट का पूरा मार्क बन जाता है कट स्लीव के ब्लाउजेस में. तो उसको सेफ रखने के लिए बेस्ट तरीका है ये फिटकरी. आप अपने अंडर आर्म में फिटकरी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ स्वेट कम होता है, बल्कि आपकी स्वेट की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है. सो लेडीज, दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल टिप फॉर कंट्रोलिंग योर स्वेट एंड फॉर कीपिंग योर ब्लाउजेस सेफ.
Then I have another very amazing product. यंग लड़कियों को ये प्रॉब्लम आती है कि इतनी भारी भारी साड़ियां हमें शादी में चढ़ गई हैं और मम्मी हम कैसे पहने, वो तो हमारे पैर के बीच में आती हैं चलते हुए, हम लोग इतने हैवी बॉर्डर्स नहीं संभाल सकते, हमें तो लहंगे और गाउन ही कंफर्टेबल है। लेकिन साड़ी जो इंडियन वुमेन का श्रृंगार है, उसको इजी कैरी करने के लिए एक बहुत मैजिकल इनर स्कर्ट्स हैं। These are inner skirts made with specially lined material which give them the body. और आपकी जो साड़ी की जो प्रॉब्लम आती है कि चलते हुए वो बीच में आती है, दिस गिव्स अ ब्यूटीफुल राउंडिंग टू योर साड़ी। तो आपके जो हैवी साड़ीज के बॉर्डर्स होते हैं वो चलते हुए बिल्कुल पैरों के बीच में नहीं आते हैं और आपकी साड़ी की एक लुक ही इतनी चेंज हो जाती है कि आपको खुद ही रियलाइज होगा, वाओ माय साड़ी हैज चेंज फ्रॉम अ साड़ी टू अ ड्रेस, इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड यू कैन वेयर इट अंडर योर लहंगास, यू कैन वेयर इट अंडर योर गाउन्स, so you don't need to get can or heavy bukrams in your every outfit. Only one or two pieces of different type of this can really help you out, and it becomes very easy for the girls to wear the sarees also. Sajna di, any questions if anybody wants to ask? एक क्वेश्चन तो रश्मि मेरा भी है, आपने फिटकरी बताया, तो हाउ टू यूज फिटकरी? हाउ टू यूज फिटकरी, आप अपना अंडरआर्म क्लीन करिए, जैसे आप नहाए हैं उसके बाद अंडरआर्म आप क्लीन करते हैं, उसके बाद फिटकरी को बिल्कुल हल्का सा गीला करना है, बिल्कुल हल्का सा, ये नहीं कि पूरा ही डबो दें, हल्का सा उसमें मॉइस्चर आ जाए पानी का, एंड देन यू रब इट ऑन योर अंडरआर्म्स। यू विल नॉट बिलीव कि जिनको भी अपने ये ओडर की प्रॉब्लम रहती है, स्वेट ओडर की, it will be gone within few days. It is such an amazing product. You don't have to spend on your deos or roll-ons. It's all gone within a matter of days. And it धीरे धीरे वो स्वेट को भी कंट्रोल करता है, मतलब स्मेल को तो कंट्रोल करता ही है, स्वेट को भी कंट्रोल करता है। इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, चीप एंड बेस्ट रेमेडी। Okay, next question is, if zari becomes black, then what to do? जरी अगर काली हो गई है तो इसका मतलब है कि आपने जो उसको रखने के तरीके हैं वो सही नहीं किए। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर जरी आपकी अच्छी जरी क्वालिटी है तो आपको पहले उसको सफेद कपड़े में रखना चाहिए, फिर प्लास्टिक में। प्लास्टिक जो है आपकी जरीज को फ्रेग्रेंस से बचाता है, बिकॉज फ्रेग्रेंस जहां भी जरी से मिलती है जरी ब्लैकन होती है। कई बार ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं कि थोड़ा बहुत जरी की पॉलिशिंग हो सकती है, जैसे कि हमारा आप जब कहीं ट्रस्टेड सोर्स से लेते हैं तो जनरली वो आपको गाइड करते हैं कि कैसे इसका रख रखाव हो। जैसे हमारी सिल्क एंड जरी की जो नॉलेज है, मेरी 12 साल मैं काम कर चुकी हूँ और 25 साल पहले पढ़ाई की है। मेरे फादर की 50 इयर्स की नॉलेज के अकॉर्डिंगली जो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ वो यही है कि आपको उसको स्टोर करना सही से चाहिए। जो चीज काली हो चुकी है तो आई कैन नॉट से कि वो वापस से ठीक हो सकती है। अगर थोड़ी थोड़ी कहीं से काली होती है तो कभी कभी पॉलिशिंग पॉसिबल होती है, बट डेफिनेटली काले होने के बाद आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसीलिए ये नॉलेज अपने बच्चों को पास ऑन करना बहुत जरूरी है कि जो भी आपने खरीदा है या बच्चों को शॉपिंग कराते हैं आप शादी में, दे शुड नो द वर्थ। मेरे पास कई बार ऐसी गर्ल्स आती हैं, हमें साड़ी नहीं पहनी, एंड बिलीव मी द साड़ीज आर वर्थ 1.5 lakhs or 2 lakhs because they have such intricate embroideries, and I really have to explain them, please don't cut them, please don't cut them. So you have to pass the information not just about the worth but how to keep them safe. That is why मैंने आपको जो प्रोडक्ट्स दिखाए अब्जॉर्बिया, ये सब इसीलिए हैं कि आप अपनी हेरिटेज पीसेस को, नॉट टॉकिंग अबाउट द डेली वेयर, daily wear is a different concept altogether, but your precious wardrobe is what actually precious is. So if you have to spend a little bit on how to care for it, I think you should teach your girls to do it. Girls and daughter-in-laws. Yes, of course, they are your girls only, na? अच्छा, एक क्वेश्चन है रश्मि कि where can they buy the stain remover? Stain remover is actually a professional product, so it is not supposed to be sold openly. However, since I was presenting this session in Devditi, so I really wanted that my Devditis should know a very different or unique product from my side. So if Sajna Di would permit, definitely I would get it available for you all.
Please, please, They can anybody can contact contact me. Rashmi They for can it now. contact me for that. Any other question? I'm just searching, Rashmi. Where do you buy the inner skirts? I make them. Rashmi makes them, guys. Go to her. No, but you can get it made anywhere. You can get it made anywhere. It's very high quality pasting used in. There is no bukram because bukram breaks. Bukram breaks. अगर आपने देखा हो bukram crumble हो जाती है. So we use very very high quality so that it ends you for years. Years. It should go for 6 to 7 or even to 10 years. Those who are carrying it well, and it is worth it. Where to buy the underarm pads? Underarm pads are actually available in Mumbai and Kolkata, but I'm not able to source them from there. So I make it for my clients. Those who have actual problem for the sweat, I do make for them. But you can get it made from anybody. It's a semicircular shape with a foam, and it's a cotton lycra, soft hosiery lycra. So how to recognize real silks? Yeah, silks, I just missed it out. Real silks and artificial silks. See, when the technology has changed, the technology has really helped us in so many ways that आज के दिन में real silk और artificial silk का फर्क, जो मेरे फादर ट्रेड में 50 इयर्स से हैं, वो कहते हैं हाथ लगाकर तो आज हमारे लिए भी बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है कि एक्चुअली में उसका फर्क आप हाथ से नहीं बता सकते. कई बार उसकी कन्नी में सुराख होते हैं जो आर्टिफिशियल सिल्क होती है, प्लस जो प्योर सिल्क होती है, जब वो आप उसका रेशा या उसकी किनारी लेके जलाते हैं तो उसमें फ्लैश की स्मेल आती है, बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम अ नेचुरल फाइबर. तो उसमें फ्लैश की स्मेल आती है, और जो आर्टिफिशियल होता है वो जल के राख हो जाता है, राख जैसी स्मेल आती है. तो अब प्योर सिल्क का बेसिकली यही है कि उसकी स्मेल फ्लैशी होती है. Everybody, Rashmi has given the number for Absorbia in the chat. Please, जिसको भी चाहिए नोट डाउन कर लें. Any more questions? Anybody? रश्मि, मुझे एक चीज और बताइए कि हमारी कुछ साड़ियां ऐसी होती हैं जो हमारे हेयरलूम पीसेस होते हैं, तो क्या हम उन्हें हैंगर पे टांग कर भी रख सकते हैं कि हमें हैंगर पे नहीं रखनी चाहिए साड़ियां? ऐसे केसेस में ये ध्यान रखना पड़ता है, अगर साड़ियों में वेट बहुत ज्यादा है, यानी कि उसके जो बॉर्डर्स हैं वो इतने हैवी हैं कि साड़ी का वेट जो नीचे की तरफ, बिकॉज यू नो ग्रेविटी है हर चीज में, मैं कह रही हूँ साइंस है, तो ग्रेविटी से आपकी साड़ी नीचे पुल होती है, तो जो हैवी बॉर्डर्स हैं उससे डेफिनेटली आपके कपड़े पर जो पुल आएगा तो साड़ी लटकेगी. तो जब आप बाद में कभी साड़ी खोलेंगे ना, आपको लगेगा अरे मेरा बॉर्डर सीधे की जगह मुझे हल्का सा झूला हुआ लग रहा है. तो ऐसे केसेस में अगर आपकी साड़ी हैवी है तो प्लीज डू नॉट हैंग इट. इफ इट्स लाइट देन डेफिनेटली यू कैन हैंग इट, बट डू रिमेंबर टू कीप चेंजिंग द फोल्ड्स वंस इन अ व्हाइल. ओनली दैट विल हेल्प यू कीप देम सेफ. रश्मि, एक बार उनका नाम भी बता देंगे एब्जॉर्बिया के लिए? एक बार नंबर अनाउंस कर दो आप, नाम और नंबर. The name is Shruti Khandelwal and the number is 98116 54960. Her name is Shruti Khandelwal. She's got this amazing product for all of us to safeguard our leathers, for all of our precious wardrobe basically. रश्मि, अभी और कोई क्वेश्चंस नहीं हैं. If you have more information, kindly share with us. There are more questions in the quiz. Okay. Okay. I'll just share the question. How many types of silks are produced in India? कितने तरह की सिल्क इंडिया में बनती है, यानी कि कितने तरह के कोकून से हमारे यहाँ सिल्क बनती है? 5, 6 या 4?
In 1 minute, you have to send your answers on 99991209. एक और बात मैं सिल्क या जरी के बारे में कहना चाहूंगी कि आप जब भी कुछ खरीदते हैं, ट्रस्टेड सोर्सेज से आप अपनी रॉयल साड़ीज बाय कीजिए, सो दैट दे गाइड यू एंड दे आर देयर इन योर जर्नी. आपकी जर्नी में वो आपका साथ दें. ऐसा नहीं हो आप ओवर द टॉप कहीं से भी कुछ भी लेते हैं, रैंडम पिक्स बहुत एक्सपेंसिव लेते हैं, तो आपको एक्चुअली में कई बार नहीं मालूम चल सकता कि आपने एक्चुअली में सही चीज बाय करी है या नहीं. सो ऑलवेज look for a reliable source. I know double ikat sarees are favorite with all the ladies, but how many of you know कि double ikat कितने states का है? Double ikat 2, 3 या 4 states में बनता है. तो आपको ये बताना है कि कौन सा आंसर सही है. Please send in 1 minute. So these are my 8 questions. And I would love your feedback regarding the session also. If anybody wants to say anything or ask me anything directly, anybody? Rashmi, there are already so many feedbacks in the chat about your session. Thank you, thank you. I know they did saying amazing session, very good session. Thank you, Rashmi. So nice of you, Rashmi. और तुम्हारे को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं इन द चैट ओनली कि रश्मि बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हारा ब्लाउज बहुत अच्छा है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारी साड़ी बहुत प्यारी है, और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं. Thank you so much for giving me so much of this wonderful opportunity. And I know कि ये सब आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हुआ कि मैंने सोचा कि थोड़ी सी नॉलेज अपनी मैं शेयर करने की कोशिश करूं. तो रश्मि, अब आप थोड़ा सा अपने जो आप प्राइजेस, मैंने सुना है आप कोई प्राइजेस देने वाले हो लोगों को. So I'm going to give you the same magic spot cleaner as prizes. I think that would be amazing for the ladies. And also there are handmade necklaces which are all totally hand embroidered in very beautiful way. I don't have it here, so I am not able to show it to you, but they are all amazing products. And they'll be very useful for you. I think the spot cleaner is an amazing product. Number miss हो गया रश्मि, please give again. Give all the numbers again. My number is 999991209. And for the Absorbia, you can contact Shruti Khandelwal. I'll just send the number again for all of you. और नहीं तो हमारी रश्मि है ना, just call up Rashmi, simple. Definitely. I can always get it for you from Shruti. She's a dear friend. That is not an issue at all. But I really wanted to share these products with you because so many of times we all know different things, but it's just sharing that matters. कि हाँ ये product है और ये हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है. Sapna, over to you. Rashmi, I'm actually amazed, and I'm taken aback with the kind of program that you executed. Wonderfully done, dear. बहुत ही सुंदर प्रोग्राम. Actually, I'm feeling proud, you know. Why am I taken aback? Because I'm feeling so proud. जब आपके youngsters कुछ बहुत अच्छा करते हैं ना, तो जो बड़े लोग होते हैं तो वो लोग प्राइड से भर जाते हैं. तो इस समय मुझे वो महसूस हो रहा है कि इतने खूबसूरत तरीके से आपने प्रोग्राम को ना सिर्फ कंडक्ट करा, बट इतनी बढ़िया नॉलेज सबसे शेयर करी है. एंड यू वेरी राइटली सेड इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग. जितना हम अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, हमारी उतनी ही और बढ़ती है, और वही तरीका है आगे बढ़ने का. एंड मैंने ये देखा कि आपने ये मुहिम को बहुत अच्छी तरीके से देवदीदी के मुहिम से सभ्यता संस्कृति की तरफ. And yes,
अगर हम अपनी चीजों को रिसाइकल करते हैं, रेनोवेट करते हैं, तो हम अपनी धरती माँ के प्रति, हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति वी आर, उतना हमारा योगदान होता है, उतना ही हम और योगदान कर पाते हैं अपने इस एटीट्यूड से. एंड दिस इज व्हाट विल गो टू आवर नेक्स्ट जनरेशन. एंड नेक्स्ट जनरेशन जब ये सीख जाती है, समझ जाती है, किसी चीज को खरीद के फेंक देना बहुत आसान है, किसी को दे देना बहुत आसान है, परंतु उसी चीज को ढंग से, समझदारी से, एस्थेटिक वे में, खूबसूरती से उसे यूज करना, उसके यूजेस निकालना, साथ में अपने बजट में रखते हुए, अगर हम ये सारे काम सुचारू रूप से कर सकें, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप एंड the designer as where you come in. So this is something that I have been doing for years now. I renovate jewelry जो हमारी दादी नानी की और उससे भी पहले की, मेरे पास लोग 7 पुश्तों पहले की ज्वेलरी लेके आते हैं, रियल ज्वेलरी, और उसको हम मॉडिफाई करते हैं कुछ उसी तरीके से जैसे तुम कर रही हो. तो बहुत खूबसूरत सेशन था और तुमने बहुत अच्छे ढंग से करा, in a very confident manner, and you've added a lot of value to everybody's life. So on behalf of Devditi Foundation, I thank you, Rashmi, and for sure I'll tell Srajna. सृजना, रश्मि के लिए मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी रिक्वेस्ट और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, तो जब भी टाइम कंड्यूसिव हो देवदीति के लिए और रश्मि के लिए, तो प्लीज एक सेशन और रख लीजिएगा एज अ फॉलो अप सेशन. एंड विद दिस we come to an end of this session. And हमारा सेशन सजना परसों है आप सेशन हमारा? we have a day after. ओके, अब ये मेरी देखिए सजना मुझे भेज चुकी थी कि परसों ये सेशन है, फिर भी मैं मेरे दिमाग से उतर गया. सजना आप बता दीजिए परसों के सेशन के बारे में. Day after we have a session on numerology with Sumita Goyal. She is a well-known numerologist and she would tell us the magic of numbers in our life. आज का मैजिक तो सबसे बड़ा था 101. आज का तो रश्मि अब वेरी नेक ना, वो ना नेक देते हैं ना लोगों को, आज का 101 का शगन तुम्हारा है. मैं इतना प्राउड फील कर रही थी ना इस अचीवमेंट के लिए कि मुझे जो नए शतक का पहला मिला है ना, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे अपने आप में कितना अच्छा फील हो रहा था. और ये सब सच में आप लोगों ने सबको चला दिया है, तो वाकई में एक अलग ही फीलिंग है. All the best, dear. ये सबके योगदान से ही होता है रश्मि, और मैंने उस दिन भी कहा था, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो ये 101वां सेशन है ना, एक कुछ अधिक, जब हम कुछ अधिक दे पाते हैं सामने वाले के लिए, अधिक विशेस, अधिक लव, अधिक ब्लेसिंग्स, तो वो भी अधिक लेते हैं. तो इसीलिए हमारे संस्कृति और सभ्यता में एक का महत्व था, और आज वो तुम्हारे किस्मत में था 101वां सेशन है ना. तो on this note we end the session and see you all at 4 o'clock on Wednesday, and keep coming. Devditi is doing a wonderful job of providing information. Speakers बहुत अच्छे अलाइन हो रहे हैं. अगर आप लोगों में से कोई सेशन लेना चाहता है या किसी को जानते हैं आप जो सेशन ले सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं, please get in touch with us, Rajna Mittal, and we would love to see you or see that person in our sessions. So without further ado, bye for now. Thank you. Thank you.